Now, use cases, I'm trying to use use cases to extract test cases for system testing purpose. Now, use case is that artifact which we have used to develop a kind of an SRS to share with my end client, and the end client has signed this SRS mutually with my representative. Okay. Use cases is a widely used technique to define functional requirements. This we all know. In case of a business scenario is written considering यूजर व्यू ऑफ द सिस्टम. देखिए बिजनेस सिनेरियो में या यूज केस का बिजनेस पार्ट रिप्रेजेंट करेगा कस्टमर्स व्यू ऑफ योर सिस्टम. इट रिफ्लेक्ट्स बिजनेस इंटरेक्शन और अ बिजनेस प्रोसेस. ये यूज केस आपका एक बिजनेस प्रोसेस को हाइपोथेटिकली आप देखिए, चाहे आप उसको मजीद किसी यूज केस डिस्क्रिप्शन से हेल्प दें या आप उसे जिस तरह मर्जी एक्सप्लेन करें, लेकिन ये आपको बिजनेस प्रोसेस को एक्सप्लेन करेगा या रिप्रेजेंट करके देगा. इन केस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग सिनेरियो फ्रॉम यूज केस डायग्राम्स, अ सिनेरियो इज एन इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस. क्यों इंस्टेंस ऑफ अ यूज केस? देखिए यूज केस डिस्क्रिप्शन हैज मेन कोर्स ऑफ एक्शन एंड सेवरल, in normal cases several courses of action. Each alternate and the main all are scenarios usage. Let's say आपने एक सिनेरियो बनाया कि जनाब आप वैलिड ऑथेंटिकेशन या वैलिडेशन ऑथेंटिकेशन एंड देन यूज़र लॉगिन. अब आपने उसके लिए आपने क्या किया, आपने एक सिनेरियो बनाया कि किस केस में यूज़र लॉगिन हो जाएगा और किन केसेस में यूज़र लॉगिन नहीं होगा. आपको हर एक इखला के अगेंस्ट एटलीस्ट एक टेस्ट केस तो चाहिए कि जनाब अगर हर चीज़ इफ़ एवरीथिंग इज़ देयर देन यूज़र शुड बी अलाउड टू लॉग इन. इफ़ वन ऑफ द थिंग्स दैट इज़ आपका यूज़र नेम पासवर्ड नहीं है या करप्ट है या तो देन यूज़र शुड बी इन्फॉर्म्ड. एंड ऑल्टरनेट केस, अब ये इसका ऑल्टरनेट केस आ गया ना जी, एंड वी नीड अ टेस्ट केस टू सी इफ़ द यूज़र इज़ इन्फॉर्म्ड. सो देयरफॉर scenario is an instance of a use case. Execution view of a, अच्छा अब this is execution view of a specific user. ये जो यूज केस है एग्जीक्यूशन व्यू है ना जी आपका. आप अगर वैलिड यूजर है तो आपकी एग्जीक्यूशन इस तरह होनी चाहिए. इनवैलिड यूजर है या इनवैलिड क्रेडेंशियल्स हैं तो इस तरह होनी चाहिए. हाउ अ यूजर वुड एग्जीक्यूट इन अ स्पेस, ये भी उसकी एक और आपकी एक्सप्लेनेशन आ गई. यूज केस कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा. स्टार्टिंग फ्रॉम मेन कोर्स ऑफ एक्शन, आप देखिए अगर इफ एवरीथिंग गोज फाइन यू स्टार्ट योर लॉग इन हेयर, यू प्रोवाइड यूजर नेम, you provide password and you log in. Otherwise what happens, let's say invalid username, let's say invalid password, and maybe after 3 tries you are there, you have, and it is unsuccessful end. It is unsuccessful end where you have said okay enough tries you've taken, अब मैं आपको 5 मिनट या 2 मिनट के बाद अलाउ करूंगा. Again you not allowed, and this is an alternate flow. So you have a mixture of main course of action together with alternate flows or alternate courses of action. In order to derive test cases from use case, we take these steps. Identify use case scenarios from use case. अभी मैंने आपको दिखाया एक use case से several use case scenarios मैंने निकाले. For each scenario identify one or more test cases. कुड भी कि यहाँ पे एक टेस्ट केस चाहिए हो, कुड भी कि आपको एक से ज़्यादा टेस्ट केस चाहिए हो. ओके, फॉर ईच टेस्ट केस आइडेंटिफाई कंडीशंस दैट विल कॉज इट टू एग्जीक्यूट. फिर आपको अब देखिए, अब यहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई. पहले मेरे पास था टेस्ट केस सिंगल स्टेप, फिर मेरे पास था टेस्ट सीक्वेंस, अब मेरे पास आ गया लेट्स से मैं आई वॉन्ट टू लॉग आउट. मुझे क्या कंडीशन चाहिए लॉग आउट करने के लिए? मुझे लिखना पड़ेगा एज प्री कंडीशन कि सिस्टम आई शुड बी अ वैलिड यूजर एंड आई शुड बी लॉग्ड इन टू द सिस्टम. अब देखिए आपका टेस्ट केस भी एक्सपेंड करता जा रहा है. अब पहले टेस्ट केस आपका था एक इंटरेक्शन सिनेरियो था. अब आपका टेस्ट केस क्या है जी? अब टेस्ट केस है आपकी इनपुट्स, आपकी एक्सपेक्टेड आउटपुट, आपकी प्री कंडीशन, आपकी पोस्ट कंडीशन एंड व्हाट नॉट. अभी ये और भी एक्सपेंड इंशाअल्लाह, ये थोड़े से और हम आगे जाएंगे तो और भी देखेंगे इसके अंदर, और भी हमने इसको मज़ीद बेहतर बनाएंगे इसकी डेफिनेशन. सो
ईच टेस्ट केस वी आइडेंटिफाई दोज कंडीशंस कि ये कब एग्जीक्यूट हो सकता है. फाइनल कंप्लीट टेस्ट केस बाय एडिंग डेटा वैल्यूज. अब मैं वो अप्रोप्रिएट डेटा वैल्यूज लूंगा. मैंने कंडीशंस तक पहुंच गया, प्री कंडीशन तक पहुंच गया, मैं लॉग इन कर गया, प्री कंडीशन आ गई, अब लॉग आउट करना है. अब मुझे एक बटन प्रेस करना है लेट से, लेकिन वो बटन, उसके लिए क्या डेटा मुझे चाहिए? दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टेस्ट केस बाय एडिंग द डेटा वैल्यू. स्टेप 1 को मजीद आगे देखते हैं जनाब. वी यूज सिंपल मैट्रिक्स दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन अ स्प्रेडशीट, डेटाबेस और ए टेस्ट मैनेजमेंट टूल. टेस्ट मैनेजमेंट टूल मैंने आपको इंशाअल्लाह कराना, माइक्रोसॉफ्ट टेस्ट मैनेजर MTM में आपको करवाऊंगा, उसमें हम जाके इसको मजीद तफसील से देखेंगे. नंबर द सिनेरियोस एंड डिफाइन. अब कॉम्बिनेशन ऑफ सिनेरियोस मैं ये चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने अब पीछे आपको दिखाया था कि एक मेन कोर्स ऑफ एक्शन में डिफरेंट अल्टरनेट कोर्सेज ऑफ एक्शन डिफरेंट ब्रांचिंग करते हैं. अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेन से स्टार्ट हुआ, अल्टरनेट 1 में गया, अब मैंने दोबारा मेन में जाके अल्टरनेट 2 को टेस्ट करना है कि व्हाट हैपेंस. अब देखिए तो नंबर द सिनेरियोज एंड डिफाइन कॉम्बिनेशंस, मैं कॉम्बिनेशंस करूंगा बेसिक एंड अल्टरनेट फ्लोज के. ओके, मैनी सिनेरियोज आर पॉसिबल फॉर वन यूज केस. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक से ज़्यादा सिनेरियोज एक टेस्ट केस, एक यूज केस के मुमकिन है. दिस मीन्स एक से ज़्यादा टेस्ट केसेस आपके लिए एक यूज केस को फुली टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड हो सकते हैं. ओके, नॉट ऑल सिनेरियोज में बी डॉक्यूमेंटेड. ये भी हो सकता है कि आपके डॉक्यूमेंटेड ना हो तो आपको, लेकिन आपको वो जो ऑल्टरनेट्स हैं, जो कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया, वो ऑल्टरनेट्स कि जनाब नंबर द सिनेरियोज, अल्टरनेटिव्स और आपकी जो आपके कॉम्बिनेशंस हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेड ना भी हो तो भी आपने उसको देखना है. अच्छा जी, यूज केसेस मे बी एट ए लेवल दैट इज इनसफिशिएंट फॉर टेस्टिंग. ये भी एक आपका केस हो सकता है. देन यू नीड फर्दर इंफॉर्मेशन और यू नीड फर्दर डिस्कशन, फर्दर एलेबोरेशन ऑन दैट. टीम्स रिव्यू प्रोसेस में डिस्कवर एडिशनल सिनेरियोज. अब ये चूंकि आप यूजर रिप्रेजेंटेटिव, आपको इससे कोई गर्ज नहीं है कि सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन में क्या हुआ. आपका काम है SRS को देखना और इवेल्युएट करना कि क्या यहाँ पे कुछ और सिनेरियोज बनते. Next, step 2, find parameters of the test cases, conditions, input, expected result, actual result. ये आपने सारा का सारा उसके लिए आपने बना लिया. We find parameters. Then step 3, for each test case we identify conditions, those conditions that will cause it to execute. वो conditions मैंने अभी पहले बात की, those preconditions that must be true in order to test that part of the functionality. Use matrix with columns for conditions. For each condition state whether it is valid, invalid, non-applicable. आपके पास देखिए क्या must be true होना चाहिए, क्या must not be true होना चाहिए, क्या इस पे applicable नहीं. देखिए फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब आपके सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस SDI है, तो इस पे आपकी एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स एक वक्त में नहीं खोलनी चाहिए सिस्टम को. अब आपने ये दे दिया कि ये अगर ये है तो ये इनवैलिड है, और आपको लेट से आपने कोई और ऐसी चीज़ थी जो आपने कोई ऐसा चेक था जो कि लगा हुआ होना चाहिए था, या उसमें कोई चीज़ है जो कि हर हाल में वैलिड होनी चाहिए, कुछ चीज़ें जो कि यानी हर हाल में नहीं होनी चाहिए. दिस विल इन्वोक. अच्छा, अगर ये होगा तो अल्टरनेट फ्लो एक्टिवेट हो जाएगा. ओके. स्टेप 4, डिजाइन रियल इनपुट डेटा वैल्यूज दैट विल मेक सच कंडीशंस टू बी वैलिड और इनवैलिड एंड हेंस सिनेरियो विल हैपन. अब देखिए जनाब, हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये डेटा वैल्यूज क्या हैं जो इस पाथ से इस पाथ यानी इस स्टार्टिंग पॉइंट से इस एंडिंग पॉइंट पे फुलफिलिंग दोज प्री कंडीशंस मुझे ले जाए. ओके. ऑप्शंस, look at use case construction, ठीक है ना, and consider category boundary value analysis, category partitioning आगे आ रहा है. ओके. कवरेज एनालिसिस. अब हम कवरेज कैसे देंगे, क्या जहन में आता है? अब कवरेज स्टेटमेंट कवरेज होगी, ब्रांच कवरेज होगी, ऑल DU पाथ कवरेज होगी, क्या होगा ये देखिए. इनमें से कुछ भी नहीं होगा. मॉडल बेस्ड कवरेज होगी. हम ये कहेंगे कि मैंने टेस्ट केसेस लिखे, हर मेन कोर्स ऑफ एक्शन टेस्ट हो गया है,
हर अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन टेस्ट हो गया। अब हाउ कैन वी रिलेट और इक्वेट दिस टू एक्चुअल कोड कवरेज? डू वी नीड टू रिलेट? नो, वी डोंट नीड टू। वो उनका था, यूनिट लेवल का था, ये सिस्टम लेवल का हमारा इंटरेस्ट है। हम ये देखेंगे कि हमने हर सिनारियो जो कि इधर मेन कोर्स ऑफ एक्शन था और अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, क्या हमने उसे टेस्ट कर लिया? अगर हमने उसे टेस्ट कर लिया तो हमने उसे रिपोर्ट किया एज कवरेज, एंड वी आर नॉट बॉदर्ड कि उस वक्त क्या कवरेज थी और उस वक्त उसकी क्या डिमांड थी। हमारा इसमें इंटरेस्ट नहीं है। हमारा इंटरेस्ट है एट द मॉडल लेवल कवरेज और एट द यूज केस एज द सिनेरियो लेवल कवरेज।